परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन वंदन करते हुए ओम ज्ञानांधतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का हमारा विषय है चेतन मन और उनकी शून्य योजनाएं। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि चेतन मन में विचार का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। विचार का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और उन्होंने बताया है कि विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, इसलिए क्योंकि विचारों के ऊपर हम कार्य करते हैं। मनुष्य विचार के ही ऊपर टिका हुआ है। वो जैसा विचार करता है उसके साथ प्रकृति उसी तरीके से बर्ताव करती है। अगर हम विचार करेंगे कि हमारे जो मित्र हैं वो हमारे जैसे ज्ञानी ही मिले, तो हमारा विचार उसी इंसान को आकर्षित करेगा। अगर हम सोचें कि हमें धन की आवश्यकता है और धन के बारे में हम बार बार सोचें और विचार करें, तो धन हमारे पास खींचा हुआ चलता आएगा। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर हमारे विचार एक रेखा में चलना शुरू कर दें, तो हमारा विचार बहुत पावरफुल हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर हम देखें विचारों की शक्ति, तो उन्होंने संगठन की शक्ति को महत्वपूर्ण बताया है। ऐसे उन्होंने एक दृष्टांत बताया है कि अगर आप बस अड्डे में देखें तो बहुत भीड़ रहती है, पर उनके विचार एक तरीके से नहीं रहते हैं, एक तरीके से नहीं हो पाते, जिसके वजह से वो संगठन तो होता है लेकिन कोई काम का नहीं होता है। अगर हम रेलवे स्टेशन में जाएं तो वहाँ पर भी भीड़ बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है भीड़ की मात्रा, बहुत ज़्यादा होती है, पर हम उस चीज़ों को विचार एक तरीके से उनके एक विचार नहीं होते, जिसके वजह से वो संगठित नहीं हो पाते। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर सभी का एक विचार एक लकीर पे चलना शुरू कर दे तो एक संगठन बन जाता है, वो संगठन बड़े से बड़ा काम को कर सकता है। अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम करके दिखाया है। गायत्री परिवार एक संगठन है, इस तरीके का कार्य को किया है उन्होंने, परम पूज्य गुरुदेव ने, जिस तरीके का कार्य को करना असंभव की बात है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि विचार एक ऐसी विशुद्ध शक्ति है, जिस विशुद्ध शक्ति को अगर हम जागृत कर लें, अगर उसे एक रेखा में चलाना शुरू कर दें, तो वो सबसे बड़ा काम करती है। उन्होंने एक और बात बताई है कि अगर हम देखें तो जैसे कि हमारा विचार किस तरीके से पूरे वातावरण को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने एक बात बताई है कि अगर हम किसी शमशान में जाते हैं तो उस शमशान का जो वातावरण है वो भयानक इसलिए होता है क्योंकि हमारा विक्षोभ, हमारा जो लगाव है, जो मृत्यु हो गया है उसके प्रति हमारी जो वेदना है, करुणा है और उसके प्रति जो हमारा प्यार है, वो वहाँ पर हमारे रोने की वजह से उस वातावरण में घुल मिल जाता है और वो वातावरण को प्रदूषित कर देता है। प्रदूषित कर देने का अर्थात ये नहीं है कि उसको गंदा कर देता है, इसका अर्थात ये है कि उसको भयभीत वाली स्थिति में बना देता है या डरावना स्थिति उसमें स्थापित कर देता है। अगर किसी विचार को हम एक जगह बैठकर सोचते रहें तो वो जड़त्व हो जाएगा उस जगह पर, और उसकी हर एक चीज़ें, पत्थर से लेकर ईंट तक, ईंट से लेकर पेड़ पौधे तक, पेड़ पौधे से लेकर एक घास के तिनके तक, वो सभी उस संस्कार में ढलित हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो हमें उस वातावरण का एक। और इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी से एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल आइकन बना है उसे क्लिक ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसमें थंबनेल ज़रूर दबाएं। आप सभी से यही आशा है।